बाधाएं इसलिए नहीं आती कि हम उनसे टूट जाएं, बल्कि इसलिए आती हैं कि हम उन्हें तोड़ दें। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 14 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 14 नवंबर 2024 है और दिन गुरुवार का है। आज के विशेष उपाय में हिंदू धर्म की अवधारणाएं और परंपराएं, इन पर हम चर्चा करने वाले हैं। ये हम संक्षिप्त में रखेंगे, वापस इसी पर हम चर्चा 16 नवंबर को करने वाले हैं। तो अगर आप कंटिन्यूएशन में देखना चाहते हैं तो इसके बाद में जो आगे की इंफॉर्मेशन है वो मैं 16 तारीख को दूंगा, तो इसके लिए जरूर ध्यान रखिएगा। बात करते हैं पंचांग की। तो संवत 2081 का कार्तिक शुक्ल पक्ष चल रहा है। त्रयोदशी तिथि रहेगी सुबह 9:34 तक, जिसके पश्चात चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी। अश्विनी नक्षत्र रहेगा। मेष राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको प्राप्त होने वाला है सुबह के 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। और यात्रा के लिए शुभ दिशा पूर्व रहेगी, तो वहीं पे दिशाशूल दोष दक्षिण और आग्नेय दिशा में। आग्नेय को आप इंग्लिश में साउथ ईस्ट कहेंगे, तो इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा। अब दक्षिण या तो फिर साउथ ईस्ट में अगर आप ट्रैवल करें तो दही खा करके ही अपनी यात्रा को आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है आश्रय योग, सुनफा योग, अधम योग, वैशी योग, काहल योग, नीच भंग राजयोग, भारती योग, हर्ष योग, कर्मजीव योग और सुमुख राजयोग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, जीवन में इतनी मेहनत करने के पश्चात भी सफलता क्यों नहीं मिल रही है, तो वहीं पे सामने जो आपके दूसरे लोग हैं वो कम मेहनत में भी आपसे ज्यादा नाम और शोहरत दोनों कमा लेते हैं, रुतबा आपसे ज्यादा बड़ा कमा लेते हैं। अगर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो आगे कौन सी फील्ड में उनको सक्सेस मिल सकती है, क्या वो जॉब करने चाहिए हैं या बिजनेस। अगर स्टार्टअप का प्लान कर रहे हैं तो क्या ये स्टार्टअप आपके लिए शुभ साबित होगा, आपको उस ऊंचाई तक पहुंचा सकता है जहां पे पूरा भारत आपका नाम जाने, या आप भी उस भीड़ में कहीं गुमे रह सकते हैं। काफी चीजें जीवन में कुंडली के माध्यम से पता चल सकती है, चाहे वो बच्चों का विवाह हो या तो फिर विवाह में आने वाले विघ्न, उसके बारे में चर्चा हो सकती है। कन्याएं हैं तो वो कैसे परिवार को प्राप्त करेंगी, शादी के उपरांत कैसा लाइफ पार्टनर होगा, लाइफ पार्टनर किस दिशा से होगा, तो वहीं पे शादी के बाद जो लाइफ पार्टनर है उनका रवैया कैसा होगा। इन सभी पर चर्चाएं कुंडली विश्लेषण के माध्यम से होती हैं। अगर आप भी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं और मुंबई, दिल्ली, लखनऊ इन शहरों में या इनके आसपास में रहते हैं तो आपके पास में ये अवसर अवश्य रहेगा कि आप आकर के मिल सकते हैं, आमने सामने बैठ करके अपनी कुंडली का विश्लेषण कर पता कर सकते हैं कि जीवन में कब और कैसे परिस्थितियां आपके लिए बदलने वाली हैं और उसका किस तरीके से आप फायदा उठा सकते हैं। बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं फर्स्ट हाउस में। प्रत्यारी तारा का साथ अवश्य रहेगा, पर अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स मिलने से ये सिचुएशन अब आपके लिए 75% पॉजिटिव जरूर हो रही है। ऐसे समय में हेल्थ वाइज अब रिकवरी देखने को मिलने वाली है। खासतौर पे कंफ्यूजन था, मेंटल इरिटेशन था, ब्रेन फॉगिंग थी, उससे यहां पे राहत मिलने वाली है। अब यहां पर बेहतर इन्वेस्टमेंट की तरफ आपकी सोच बढ़ेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन करेंगे और कॉन्फिडेंस के बूते यहां पे काफी ऐसे काम थे जहां पे घबरा करके आप पीछे हट गए थे, सामने वालों ने हावी होने का प्रयास किया था, धमकी दी थी और आप घबरा करके अपने कदमों को पीछे ले लिए थे। अब यहां पे उनकी धमकी से घबराएंगे नहीं, बल्कि उनको धमकाने का प्रयास आप अपनी तरफ से करने वाले हैं। ये कहा जाए एग्रेसिव नेचर जो है वो यहां पे उभर करके सामने आएगा, जो आपको जीत अपने कंपटीशन पे दिला सकता है। यहीं पे घर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने की तरफ प्रयास करेंगे। दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन काफी ज्यादा बेहतर बनेगा। ऐसे समय में अगर कोई स्पेशल दिन मना रहे हैं जैसे कि बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, तो कोई शानदार गिफ्ट्स की इस समय में प्राप्ति हो सकती है। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स भी कॉन्फिडेंस के इस समय में धनी है, अट्रैक्शन पावर के धनी है और उसके साथ में इस समय में फ्रेंड सर्कल में कहीं ना कहीं कोई केमिस्ट्री डेवलप होती नजर आ सकती है। फिर गृहिणी की बात करते हैं, होम मेकर्स, हाउसवाइफ्स।
आपके लिए भी ऐसे समय में पॉपुलैरिटी प्राप्त करना, एप्रिसिएशन प्राप्त करना, रिकग्निशन अपने काम के लिए प्राप्त करना बड़ा आसान होगा। जो भी काम करते हैं उसके लिए मांगना नहीं पड़ेगा, सामने से अपने आप चल के एप्रिसिएशन आपको दिया जाएगा। यहां पे आपकी एफर्ट्स को रिकग्नाइज किया जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए इस समय में 12th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 65% सपोर्टिव है। यहां पे स्त्रियों को खास तौर पे कहूंगा, चाहे गृहिणी है, चाहे यंगस्टर्स हैं, कन्याएं हैं, खर्चों पे थोड़ा कंट्रोल करना है। ऐसे समय में चाहे ऑनलाइन शॉपिंग है या फिर बाहर कैश लेकर के निकले हैं, कार्ड लेके निकले हैं, लगातार स्वाइप किए जा रहे हैं, परहेज कीजिएगा, इस बात से परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन, खाने पीने को लेकर चिंता ज़्यादा सताने वाली है। यहीं पे इस बात का व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा को ध्यान रखना होगा कि कहीं ना कहीं इस समय में प्रेशराइज आपको किया जा सकता है, काम के मामले में धमकाया जा सकता है कि नौकरी से निकाल दूंगा, ऐसे ही कर दूंगा। तो उन चीज़ों को लेकर के घबराहट जो है वो इस समय में चरम पर देखने को मिल सकती है। यहीं पे ससुराल पक्ष के साथ में भी किसी प्रॉपर्टी को लेकर के परेशानी छिड़ी हुई थी, तो वहां पे सुलझाने की तरफ आपको आगे बढ़ना चाहिए। फिर बात करते हैं यंगस्टर्स की, तो यंगस्टर्स इस समय में ये कहा जाए कि कहीं रिश्ते को लेकर के आगे बढ़ना चाहते थे, फ्रेंडशिप जो थी उसको लेकर के आगे बढ़ना चाहते थे, या फिर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, प्रेम प्रसंग है, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। यहाँ पे मुंह के बल गिरना पड़ सकता है, थोड़ा संभल करके चलिएगा। खास तौर पे इंट्यूशन पावर जो है वो इस समय में आपकी सबसे ज़्यादा पावरफुल है। कोई भी चीज़ होने से पहले आपको इंट्यूशन हो जाता है, आपको भनक लग जाती है शायद ये गलत हो रहा है, तो वहाँ पर आपको संभल करके चलना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 11th हाउस में। अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 100% पॉजिटिव है। यहाँ पे खास तौर पे फायदेमंद स्थिति उन लोगों के लिए है जो पैसों का काम कर रहे हैं, या ये कहा जाए इंफॉर्मेशन के द्वारा पैसा कमा रहे हैं। चाहे वो ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन का काम हो सकता है, न्यूज़ चैनल में एंकरिंग का काम हो सकता है, ऐसे समय में ब्रोकरेज और कमीशन का बेस्ड काम हो सकता है। आपके लिए ये सिचुएशन बहुत प्रॉफिटेबल बन सकती है। यहीं पे जो आम जन है, आप सभी के घर में अगर यंगस्टर्स हैं जिनके विवाह के संबंध को यहाँ पे तय करने की तरफ आगे चर्चाएं चल रही थी, तो अब यहाँ पे सुखद खबर अवश्य मिलने वाली है। अपने कंपटीशन के ऊपर इस समय में अगर आप दबाव बनाना चाहते हैं, उनको ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो जीत आपको मिलने वाली है। यात्राओं से शानदार तरीके से लाभ मिलने वाला है। खासतौर पे विदेशी जमीन से यहाँ पे आपको ज़्यादा फायदा प्राप्त होगा, या ये कहा जाए सर्विस सेक्टर से इन्वॉल्व अगर आप हैं और सर्विसेज बाहर प्रोवाइड करते हैं, तो इस समय में पेमेंट की प्राप्ति डॉलर्स में अवश्य हो सकती है। स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा, तो घर परिवार के साथ में भी रिश्ते इस समय में बेहतर होते चले जाएंगे। किसी बात को लेकर के अगर बहुत समय से परेशानी थी, विवाद था, तो उसको यहाँ पे सुलझाने में आप सफल हो जाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और कर्क राशि के लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा है। क्षेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में है, सिर कढ़ाई में है। सुख, सम्मान, प्रतिष्ठा सभी की प्राप्ति इस समय में होगी। ऐसे ही समय में ये कहा जाए कहीं पे भी जाते हैं अप्रिशिएट किए जाते हैं। काफ़ी समय से फ्रस्ट्रेटेड थे, एफर्ट डालते थे, पर एफर्ट का यहाँ पे सही तरीके से अप्रिशिएट नहीं किया जाता था, रिकग्निशन नहीं मिलता था, चीज़ों को लेके परेशानी ज़्यादा थी। यहाँ पे बेहतरी अवश्य देखने को मिल रही है। तो वहीं पे हेल्थ वाइज जो सिचुएशन थी उसमें भी अब आपको कुछ बेहतरी देखने को मिल सकती है। ये कहा जाए जो सिचुएशन थी हेल्थ वाइज, जो प्रॉब्लम चल रही थी, वहाँ पे कुछ बेहतरी अवश्य आने वाली है। ऐसे समय में प्लानिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, और कहीं ना कहीं प्लानिंग को लेकर के जो चर्चाएं थी उनको यहाँ पे अब तेज़ी देखने को मिलने वाली है। खास तौर पे जो आपके काम है, कर्म जो है, कर्म यहाँ पे आपके बढ़ने वाले हैं, मेहनत बढ़ने वाली, और मेहनत बढ़ने से अपने आप ही पैसों की प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं जो अटका धन है, कोई अटका हुआ पेमेंट है, प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, उसका पेमेंट यहाँ पे आपको रिलीज हो सकता है। ऐसे ही समय में नौकरी पेशा इंसान है तो प्रमोशन की अगर बात को लेकर आगे बढ़े तो आपके लिए हितकारी ये समय रह सकता है।
यंगस्टर्स के लिए भी ये समय खास तौर पे अगर यूनिवर्सिटी एडमिशन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं या ये कहा जाए विंटर इनटेक जो होता है, विंटर इनटेक के लिए आप इस समय में प्रयास कर रहे हैं, तो आपको जीत अवश्य मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 9th हाउस में, विपत्त तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग कही जाएगी 33% सपोर्ट की है। अब ऐसे समय में बच्चों से मतभेद भी उभरेगा, तो कहीं ना कहीं कोई लीगल डॉक्यूमेंट को लेकर के, टैक्स को लेकर के, या फिर ये कहा जाए कोई ना कोई बैंकिंग को लेकर के यहाँ पे फाइन जिसे कहते हैं, भुगतान जिसे कहना पड़ता है, जो नॉर्मल से अधिक करना पड़ता है किसी चीज़ के लिए, यहाँ पे पेनल्टी भरनी पड़ती है, वो देखने को मिल सकता है। मन काफ़ी ज़्यादा अशांत रहेगा, चीज़ों को लेकर के घबराहट बनी रहेगी। भाग्य खास तौर पे ऐसे समय में समय समय पर अपना साथ निभाने का प्रयास करेगा, पर यहाँ पे कर्म को लेकर के परेशानी फिर भी देखने को मिल सकती है कि मेहनत जो है वो पूरी तरीके से लग नहीं रही, या फिर आसपास के लोग जो हैं वो आपको दूसरी जगहों पर व्यस्त करके आपको आपके कर्म से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पे संभल करके रहिएगा। यहीं पे खास तौर पे ऐसे दोस्त जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर पास में बैठ गया तो बिना बात ही 1 घंटा मेरा खा लेगा, नशे का आदी है, या ये कहा जाए फिजूल बातें करने वाला आदमी है, आपसे आकर के गेन करता है नॉलेज, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है, उसके बाद में उसको जाकर के प्रसारित करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। ऐसे दोस्तों की कंपनी जो है वो इस समय में खास तौर पे परेशानी का कारण बन सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। यंगस्टर्स हैं तो आपके लिए भी यही बात एप्लीकेबल रहेगी। ऐसे समय में घर परिवार की स्थिति को लेकर के भी स्ट्रेस जो है वो नॉर्मली बना रह सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं, अधिमित्र तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो ये इस समय में सिर्फ और सिर्फ 35% सपोर्ट की बन रही है। बहुत ज़्यादा संभल करके दिन बिताने की ज़रूरत है। ऐसे समय में फिसल गए तो मान करके चलिए कि जब तक सबसे बॉटम पे नहीं पहुंचते वहां तक रुकने वाले नहीं हो। चाहे वो गुस्सा हो, ये डुबाने का काम करेगा, लालच हो डुबाने का काम करेगा, ईगो हो डुबाने का काम करेगा। इन चीज़ों का ध्यान इस समय में सबसे ज़्यादा रखिएगा। नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं, जो इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, इस कारण से इस समय में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पर अगर इन इमोशंस पे कंट्रोल पा लिया तो इस समय में नुकसान से बाहर निकल पाओगे। खास तौर पे जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा इंसान है, ईगो की बात खास तौर पे सीनियर्स के साथ में, कलीग्स के साथ में ज़्यादा देखने को मिलेगी। ईगो को इन चेक रखिएगा, गुस्से को काबू में रखिएगा। ऐसे ही समय में जो व्यापारी वर्ग है, क्लाइंट्स के साथ में रवैया आपका बदल सकता है, या फिर वो खास तौर पे ऐसी कुछ बातें कर सकते हैं जिसके कारण आपको अपने प्रोडक्ट के प्रति जो वो कह रहे हैं सुनना पसंद ना आए, उस कारण से परेशानी हो सकती है। ऐसे ही समय में हेल्थ वाइज कोई ना कोई नमी पेशी सामने आएगी, और ससुराल पक्ष के साथ में भी छोटी छोटी बातों पर विवाद जो है वो यहाँ पे घमासान युद्ध में बदल सकता है। या ये कहा जाए छोटी सी बात थी, अगर उसको नज़रअंदाज किया जाता तो कोई परेशानी नहीं थी, पर इस समय में जो चाचा ससुर हो गए, चाची ससुर सास हो गई, तो ये जो एक्सटेंडेड फैमिली है ससुराल की, उनके साथ में यहाँ पे परेशानियाँ ज़्यादा उभर सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 7th हाउस में, संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिविटी है। ओवरऑल सिचुएशन 100% आपके फेवर में है। चाहे सुख सुविधाओं की प्राप्ति कहें, ऐसे समय में लक का साथ कहें, ये कहें कि जैकपॉट लग जाता है। कई लोग ऐसे समय में रिस्क अगर लेते हैं तो रिस्क में शानदार फायदा मिल जाता है, तो वही चीज़ इस समय में आपको देखने को मिलने वाली है। खास तौर पे अपने दाम्पत्य जीवन में तो जैकपॉट अवश्य ही हिट करोगे, फिर वो चाहे मेंटली एक दूसरे के साथ में सेम वेवलेंथ में मैच करना हो, या फिर इंटीमेसी हो, या फिर ये कहा जाए इस समय में बॉन्ड बहुत ज़्यादा बेहतर बन जाए, तो वो सभी चीज़ें इस समय में देखने को मिलेंगी। और कहीं ना कहीं एक दूसरे के द्वारा गेन भी प्राप्त होगा। ये समय सरकारी कार्यों में आपको तेज़ी देने वाला है, वहाँ से लाभ अवश्य प्राप्त करवाएगा। ऐसे समय में बिजनेस पार्टनर के साथ में अगर कोई चर्चा कर रहे हैं, खास तौर पे विस्तारवादी सोच को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेहतर डिस्कशन भी होगा और बेहतर परिणाम भी सामने आएंगे। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स के लिए भी ये समय अपनी रिलेशनशिप के अंदर एक नया मुकाम हासिल करने का हो सकता है। यहाँ पर गृहस्थ सुख की बात कही जाए, वाहन सुख की बात कही जाए, सामाजिक सुख की बात कही जाए, तो ये सभी की प्राप्ति अवश्य होने वाली है। और ये दिन आपको बहुत बहुत ज़्यादा
अच्छा लगने वाला है, ये कहा जाए कि आपके अंदर से जो है खुशी का अनुभव वो आज के दिन चेहरे पे झलकने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 6th हाउस में, प्रत्यारी तारा का साथ अवश्य रहेगा, पर अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं जो ओवरऑल इस सिचुएशन को 55% तक, 55 से 60% तक आपके लिए पॉजिटिव बनाने वाले हैं। लक का साथ मिल जाएगा, पर लक को इस समय में कर्म का साथ जरूरी है। ध्यान दीजिएगा इस चीज का कि ऐसे समय में ना चाहते हुए भी अपने आप को काम में झोंकने की जरूरत पड़ने वाली है। ये समय जो है अगर ध्यान ना दिया गया, ऑफिस से दूर रह करके अपनी मौज मस्ती में फोन पे ही काम को संभाल लिया गया, तो परेशानी का कारण यह बन सकता है, क्योंकि स्टाफ जो है चोरी करना, साइड में से रास्ता निकालना, इन सभी चीजों पे बहुत ही ज्यादा माहिर बनने का प्रयास कर सकता है। ऐसे ही समय में विवाद जो हैं, विवादों से काफी हद तक मुक्ति भी प्राप्त होगी, या ये कहा जाए कि खास तौर पे मतभेद जो थे उसको इस समय में सुलझाने की तरफ प्रयास करेंगे तो वहां पे सफलता मिल जाएगी। ये समय इनकम ग्रोथ भी देगा, सही लोगों का साथ समर्थन भी देगा, भाग्य का खास तौर पे साथ आपको इस समय में दूसरों से काफी आगे बढ़ने में मदद भी करेगा। हंसमुख व्यवहार जो है उससे काफी ज्यादा सोशल सर्कल्स में आपको फायदा मिलने वाला है। तो यहीं पे जो यंगस्टर्स हैं, चाहे ग्रुप डिस्कशन के अंदर पार्ट ले रहे हैं, कॉलेज के अंदर किसी फेस्टिवल में पार्ट ले रहे हैं, या ये कहा जाए कोई भी ऐसे इवेंट में आप पार्ट ले रहे हो जहां पे आपको अलग से चमकने का मौका मिले, तो ये दिन आज का आपके लिए बहुत शुभ साबित हो सकता है, फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। हेल्थ वाइज भी इस समय में बेहतर रिकवरी अवश्य देखने को मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में, वध तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 30% सपोर्ट की है, और ऐसे समय में संतान के द्वारा खास तौर पे परेशानी सामने आ सकती है। फिर वो चाहे उनकी बात ना मानना हो, उनका व्यवहार में बदलाव हो, उनके खर्चों को लेकर के, लिविंग स्टैंडर्ड को लेकर के बदलाव हो, वो आपके लिए इस समय में चिंता का विषय अवश्य बन सकता है। तो वहीं पे उनकी शिक्षा को लेकर के, उनके मार्क्स को लेकर के, उनके स्कूल में व्यवहार को लेकर के खास तौर पे यहां पे आपको बुलाया भी जा सकता है। यंगस्टर्स जो हैं वो इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि ये समय जो है चालाकी और चतुराई से काम करने का है। इस समय में अगर कोई एग्जाम आप अटेंड कर रहे हैं तो थोड़ी इस समय में इसका इस्तेमाल अवश्य कीजिएगा। पढ़ाया सब कुछ है, पढ़ा सब कुछ है, पर मूर्खतावश, जिसको हम कहते हैं कि OMR शीट आती है उसके अंदर सभी क्वेश्चंस को अटेंड करना जहां पे नेगेटिव मार्किंग है, ये गलती कर बैठेंगे। ऐसे समय में आपको बार बार क्लास में कुछ बातें सिखाई होगी, समझाई होगी, उस पर इस समय में थोड़ा समय लेकर के विचार करके फिर एग्जाम देना शुरू कीजिएगा। आपको जीत हासिल हो सकती है, संभावना है, इस बात का अवश्य ध्यान दें। अब ऐसे समय में अगर कोई व्यापारी वर्ग लंबी दूरी की यात्रा करना चाहता है तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यह यात्रा कष्टकारक बन सकती है। कम से कम 2 दिन के लिए अगर इसको टाला जा सकता है तो बेहतर रहेगा, परिणाम भी बेहतर हासिल होंगे, और जो प्रयास किया जा रहा है वो प्रयास भी आपका सफल होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 4th हाउस में, मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 70% सपोर्ट की है, पर 4th हाउस का चंद्रमा इमोशनल टर्बुलेंस अवश्य क्रिएट करेगा, गुस्सा दिलाएगा। खासतौर पे घर के अंदर जो दूसरे मेंबर्स हो गए, वो जानबूझ के गुस्सा दिलाना, आपके मुंह से कुछ कहलवा देना, या फिर ये कहा जाए कि इस हद तक परेशान कर देना कि आप अपनी जुबान खराब कर बैठें, ये इस समय में परेशानी आ सकती है, जिसको देख करके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आपके ऊपर गुस्सा होंगे, या ये कहा जाए आपकी जो मानसिकता है उसका यहाँ पे एक झरोका देखने को मिल सकता है, जिसको लेकर के परेशानी का कारण बन सकेंगी। ऐसे ही समय में, क्योंकि सपोर्ट तो काफ़ी ज़्यादा है, पर अपने आप पे काबू रखना भी ज़रूरी है। आर्थिक पक्ष में ये दिन आपके लिए पावरफुल रहेगा, सपोर्टिव रहेगा। यहाँ पे घर से ज़्यादा बाहरी लोग जो हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होंगे, हेल्पफुल सिद्ध होंगे, मददगार सिद्ध होंगे। ये दिन यंगस्टर्स के लिए मैं काफ़ी हद तक कहूँगा, चाहे अगर रिलेशनशिप में है तो दूरी बना करके रखिएगा, यहाँ पे आपके लिए दिन सही नहीं होगा। कोई ना कोई गड़बड़ी, कोई ना कोई परेशानी, या फिर टंग इन माउथ जिसे कहते हैं वो परेशानी आ सकती है, कुछ ऐसा कह बैठेंगे जो कि नहीं कहना चाहिए था। वहीं पे
इस बात का भी महिलाओं को खास तौर पे ध्यान देना है कि ये दिन किचन में काम तो अवश्य कर रहे हैं, ज़रूरी भी है, पर बहुत सावधानी पूर्वक सतर्क होकर के कीजिएगा, वरना चोट लगना या फिर स्किन से रिलेटेड परेशानी उत्पन्न हो सकती है। कोई ऐसा घाव लग सकता है जो जिंदगी भर के लिए आपके ऊपर बना रह जाए, तो इसके लिए ध्यान अवश्य दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और कुंभ राशि के लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिविटी है, हेल्थ बेहतर होगी, इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलेगा, तो वहीं पे चारों तरफ चांदी ही चांदी होगी। ये कहा जाए कि जहां पे भी प्रयास कर रहे हैं वहां से आपको फायदा मिल सकता है, जहां पे भी जिस इंसान से आप सपोर्ट चाहते हैं वो सपोर्ट यहां पे मिल सकता है। खास तौर पे ऐसे समय में कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसको अगर रिविजिट करके देखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे कि फायदा आपकी सोच से ज़्यादा बेहतर आपको मिल सकता है। थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखने को कहूँगा, क्योंकि ऐसे समय में ओवर एक्साइटेड होकर के जो इन्वेस्टमेंट का पैसा है उसको एनकैश मत कर लीजिएगा। अभी इस इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये समय आपको और ज़्यादा फायदा दे सकता है। ऐसे ही समय में थोड़ा इस बात का भी ध्यान रखना होगा, यंगस्टर्स खासतौर पे जो हैं, आप इंटरनली कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं, चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं रिलेशन में, पर इस समय में थोड़ा सा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि रिलेशनशिप के अंदर अगला पड़ाव जो है वो इस समय में नहीं उठाना है, ये आपके लिए रिस्की बन सकता है। दिन पॉजिटिव है, एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कीजिए, एक दूसरे के साथ में जो मेंटल वेवलेंथ है उसको मैच कीजिए, यहाँ पे बातें अच्छी कीजिए, बॉन्ड अपना स्ट्रांग कीजिए, पर यहाँ पे इंटीमेसी की तरफ जाने की गलती मत कीजिएगा। ऐसे समय में महिलाएं खास तौर पे आपके लिए भी दिन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पे चाहे कोई नई चीज़ खरीदने के प्रयास किए जाएं या फिर अगर इस समय में फरमाइश रखी जाए तो उससे फ़ायदा अवश्य मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और मीन राशि के लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है पर वध तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स मिलने से 40% के लगभग हम कहेंगे कि सपोर्ट मिल सकता है, पर यह सपोर्ट आज के दिन भी वही परेशानी लेके आ रहा है। यहां पे डिससैटिस्फैक्शन, अपने काम से संतोष की प्राप्ति ना होना, यह इस समय में सबसे बड़ी दुविधा है। घर में 1 करोड़ की गाड़ी रखी है, पर जब बाहर निकलते हैं दूसरे के स्कूटर को देख करके सोचते हैं कि शायद स्कूटर होता तो आज मैं यहां से बड़ी आसानी से निकल जाता। मानसिकता का फर्क है, भ्रम है। वही चीज इस समय में आपके जीवन में भी है कि कमा चुके हो और कमा रहे हो, पर दूसरे के साथ में इस समय में कंपैरिजन यहां पे अपने आप को खुश होने नहीं दे रहा। ऐसे समय में पैसों का नुकसान संभव हो सकता है। स्पर ऑफ द मोमेंट में आकर के कुछ ऐसे डिसीजन आप ले बैठ सकते हैं जिससे कि फायदा आपका कम हो जाए या फिर नुकसान उठाना पड़ जाए। ऐसे ही समय में मीन राशि को खास तौर पे इस बात का ध्यान देना होगा कि यहाँ पे काफ़ी पावरफुल लोग जो हैं, ये कहा जाए कि ऐसे इंसान जो कि आपके जीवन को बनाना और तबाह करना उसकी शक्ति रखते हैं, तो ऐसे लोगों से इस समय में विवाद करने से, झगड़ा करने से परहेज कीजिएगा। यंगस्टर्स खासतौर पे इस समय में हेल्थ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, वरना हेल्थ रिलेटेड परेशानी कोई बड़ी इस समय में सता सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि हिंदू धर्म की अवधारणाएं और परंपराएं। ब्रह्म को सर्वव्यापी, एकमात्र सत्ता, निर्गुण तथा सर्वशक्तिमान माना गया है। वास्तव में एक ही है, दूसरा कोई नहीं है, यानी कि पर ब्रह्म है जो अजवर, अमर, अनंत और इस जगत का जन्मदाता, पालनहार और कल्याण करता है। फिर बात आती है आत्मा की। ब्रह्म को सर्वव्यापी माना गया है, अतः जीवों में भी उसका अंश विद्यमान है। जीवों में विद्यमान ब्रह्म का ये अंश ही आत्मा कहलाती है, जो जीव की मृत्यु के बावजूद समाप्त नहीं होती, किसी नवीन देह को धारण कर लेती है। अंततः मोक्ष प्राप्ति के पश्चात वो ब्रह्म में लीन हो जाती हैं। पुनर्जन्म, आत्मा के अमरत्व की अवधारणा, इनसे ही पुनर्जन्म की भी अवधारणा पुष्ट होती है। एक जीव की मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा नई देह धारण करती है, अर्थात उसका पुनर्जन्म होता है। इस प्रकार देह आत्मा का माध्यम मात्र है। फिर बात होती है योनि की। आत्मा के प्रत्येक जन्म द्वारा प्राप्त जीव रूप को योनि कहते हैं। ऐसी 84 या ये कहा जाए 84
प्रकार की योनियों की कल्पना की गई है, जिसमें कीट पतंगे, पशु पक्षी, वृक्ष और मानव सभी शामिल हैं। योनि की आधुनिक वैज्ञानिक भाषा में जैव प्रजातियां कही जाती हैं। फिर बात आती है कर्मफल की। प्रत्येक जन्म के दौरान जीवन भर किए गए कृत्यों का फल आत्मा को अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। अच्छे कर्मों के फलस्वरूप अच्छी योनि में जन्म होता है। इस दृष्टि से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ योनि है। पर कर्म फल का अंतिम लक्ष्य जो है वो मनुष्य नहीं बल्कि मोक्ष की प्राप्ति है, यानी कि आत्मा का ब्रह्मलीन हो जाना। फिर बात आती है स्वर्ग की और नरक की। ये कर्म फल से संबंधित दो लोक हैं। स्वर्ग में देवी देवता अत्यंत ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करते हैं, जबकि नरक अत्यंत कष्टदायक है, अंधकारमय है, निकृष्ट है। अच्छे कर्म करने वाला प्राणी मृत्यु उपरांत स्वर्ग में और बुरे कर्म करने वाला इंसान नरक में स्थान पाता है। फिर बात आती है नरक और स्वर्ग से ऊपर मोक्ष की। मोक्ष का क्या यहां पे तात्पर्य है? आत्मा का जीवन और मरण के दुष्चक्र से मुक्त हो जाना, इस बेड़ी को तोड़ देना, अर्थात परम ब्रह्म में लीन हो जाना। इसके लिए निर्विकार भाव से सत्कर्म करना और ईश्वर की आराधना सबसे जरूरी होती है। फिर बात आती है 4 युगों की। हिंदू धर्म में काल यानी कि समय को चक्रीय माना गया है, एक चक्र है, और इस प्रकार एक काल चक्र में 4 युग हैं, यानी कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग में आज हम रह रहे हैं। इन चारों युगों में कृत अर्थात सतयुग सर्वश्रेष्ठ है, कलयुग निकृष्टतम माना गया है। इन चारों युगों में मनुष्य की शारीरिक और नैतिक शक्ति क्रमशः क्षीण हो जाती है। चारों युगों को मिला करके एक महायुग बनता है, जिसकी अवधि 43,20,000 वर्ष होती है, जिसके अंत में पृथ्वी पर महाप्रलय होता है। तत्पश्चात सृष्टि की नवीन रचना शुरू होती है। ये कुछ अवधारणाएं हैं सनातन धर्म की जो आज के दिन मैंने आपके साथ में बांटी हैं। एक ही दिन में सभी जानकारी दे देना संभव नहीं है। वापस से इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं 16 तारीख को, तो वहां तक साथ बनाए रखिएगा, थोड़ा इंतजार करते रहिएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही होती है और होती रहेगी, करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।